हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ कुणाल रवानी और मैं ललानी कंप्यूटर एकेडमी का स्टूडेंट हूँ। मैं दोस्तों आज आपको जीएसटी कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं, जीएसटी का बेसिक मीन्स होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी को इंडिया में 1 जुलाई 2017 को लाया गया था। जीएसटी को इसलिए लाया गया था क्योंकि 2017 के पहले बहुत से टैक्सेस होते थे, उसी सारे टैक्सेस को मर्ज करके जीएसटी को इंडिया में लाया गया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है एसजीएसटी, दूसरा है सीजीएसटी और तीसरा जो है वो है आईजीएसटी। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एसजीएसटी की। एसजीएसटी मीन्स होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके अंदर दोस्तों जब कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट या अपना सर्विस अपने ही स्टेट में देती है तो उस कंपनी को एसजीएसटी पे करना पड़ता है। और दोस्तों ये जो एसजीएसटी होता है वो स्टेट गवर्नमेंट को जाती है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं सीजीएसटी की। सीजीएसटी मीन्स होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दोस्तों इस टैक्स के अंदर कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट अपने ही स्टेट में अगर बेचती है या फिर खरीदती है तो उसको सीजीएसटी पे करना पड़ता है। और दोस्तों इसमें एक अलग बात यह है कि ये जो सीजीएसटी होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं अपनी आखिरी टैक्स की, जो कि है आईजीएसटी। इसका मीन्स होता है इंटीग्रेटेड टैक्स। दोस्तों ये जो टैक्स होता है वो जब कोई भी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस अपने स्टेट को छोड़ के किसी दूसरे स्टेट में बेचती है या फिर वहाँ पे सर्विस को प्रोवाइड करती है तो उन्हें आईजीएसटी पे करना पड़ता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो आईजीएसटी होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है। बाद में दोस्तों ये जो आईजीएसटी का रेवेन्यू होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड हो जाता है। तो दोस्तों ये तो थे जीएसटी के 3 भाग। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि हम कैसे पता करें कोई भी आइटम टैक्सेबल है या फिर नॉन टैक्सेबल है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जीएसटी में आइटम्स को 5 भागों में बांटा गया है। जो पहला है वो है 0%, दूसरा है 5%, तीसरा है 12% और चौथा है 18% और जो लास्ट है वो है 28%। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं इन 5 टैक्स के अंदर कौन कौन से आइटम्स आते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 0% टैक्स के आइटम्स के बारे में। तो दोस्तों इसके अंदर आते हैं फूड्स, वेजिटेबल्स, रॉ मटेरियल्स और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स भी इसके अंदर आते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं 5% टैक्स के अंदर कौन कौन से चीज़ आते हैं। तो इसके अंदर जो आता है दोस्तों वो है चिप्स, कुरकुरे, स्पाइसी फूड्स और दोस्तों बहुत से इसके अंदर प्रोडक्ट्स भी आते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं 12% के आइटम्स में कौन कौन से आइटम्स आते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है वो कंप्यूटर प्रोडक्ट्स और दोस्तों जो कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं वो आते हैं और बहुत से इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं 18% टैक्स के आइटम्स के बारे में। तो दोस्तों इसमें आते हैं टूथपेस्ट और दोस्तों बहुत से कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स इसमें आते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं अपने लास्ट वाले जो 28% के आइटम्स होते हैं। उसमें दोस्तों जितने भी लग्जरी आइटम्स होते हैं लाइक कार, बाइक, मोटरसाइकिल और दोस्तों एसी और भी बहुत सारे इसमें प्रोडक्ट आते हैं। तो दोस्तों इन 5 टैक्स परसेंटेज से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट टैक्सेबल है और कौन सा प्रोडक्ट नॉन टैक्सेबल है। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि जब आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो आप कैसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन 2 भागों में बटा हुआ है। पहला है रेगुलर रजिस्ट्रेशन और दूसरा है कंपोजिशन का रजिस्ट्रेशन। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आपका बिजनेस में जब रजिस्ट्रेशन होगा जीएसटी के अंदर तो आप कौन से में रजिस्ट्रेशन कराएंगे। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेगुलर की। तो दोस्तों इसमें अगर आपकी कंपनी का ईयरली टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा होता है तब दोस्तों आपको रेगुलर में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। और वहीं बात करें कंपोजिशन की तो आपका अगर ईयरली टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम होता है तो आपको कंपोजिशन में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपका अगर ईयरली टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है और अगर आप चाहते हैं कि मैं रेगुलर में रजिस्ट्रेशन कराऊं तो भी आप दोस्तों रेगुलर में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बट दोस्तों अगर आपका ईयरली टर्नओवर 1.5 करोड़ से एबव है तो आपको रेगुलर में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इन दोनों के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हमें बेनिफिट क्या मिलेगा। तो दोस्तों इनके जो बेनिफिट है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रेगुलर के बेनिफिट्स के बारे में। तो इसमें हमको दोस्तों हर महीने जीएसटी रिटर्न फाइल करने का मौका मिलता है। वैसे ही दोस्तों अगर हम बात करें कंपोजिशन की तो इसमें दोस्तों हमें हर 3rd महीने में जीएसटी रिटर्न फाइल करने का मौका मिलता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इन दोनों के बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं रेगुलर के बेनिफिट्स के बारे में। इसमें दोस्तों हमें हर महीने रिटर्न फाइल भरना पड़ता है। और दोस्तों बात करें कंपोजिशन की तो इसमें हमें दोस्तों हर 3 महीने में रिटर्न फाइल भरना पड़ता है। तो दोस्तों ऐसे आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ईजिली कर पाएंगे। अब दोस्तों आई होप दोस्तों मैं आपको जीएसटी के बेसिक्स कॉन्सेप्ट को अच्छे से बता पाया होगा। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ललानी कंप्यूटर एकेडमी के पेज को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।